अच्छा, कभी ऐसा लगता है ना कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है ये तो एक अथाह सागर जैसा है। मतलब इतने सारे ग्रंथ, इतने सारे रास्ते, पर वो कौन सी एक चीज है जो हमारे मन को, हमारी आत्मा को सच में पूरी तरह से शांति दे सकती है? तो बस आज हम श्रीमद् भागवतम के दो बहुत ही खास श्लोकों में गोता लगाएंगे और इसी परम सार को खोजने की कोशिश करेंगे। तो आइए सीधे उस सवाल पर चलते हैं जो हजारों साल पहले नैमिषारण्य के महान ऋषियों ने उठाया था। और सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा ही है कि भाई, इतने सारे धर्म ग्रंथ हैं, इतने उपदेश हैं, लेकिन इन सब में वो एक निचोड़, वो सार क्या है जिसे जानने के बाद हमारी आत्मा को, हमारे दिल को सचमुच में पूरी संतुष्टि मिल जाए। और ये सवाल ना हमें सीधे एक बहुत बड़ी चुनौती के सामने लाकर खड़ा कर देता है। ये ज्ञान का विशाल सागर। सोचिए, जब अनगिनत शास्त्र सामने हों तो एक सच्चा साधक कहाँ से शुरू करे, क्या पढ़े, किस पर ध्यान दे? कंफ्यूजन होना तो लाजमी है। तो चलिए अब सीधे ऋषियों के ही शब्दों में सुनते हैं कि वो इस सवाल को कैसे रखते हैं। ये श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद, पहले अध्याय का 11वां श्लोक है। ध्यान से सुनिएगा। भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्याणि विभागशः अतः साधो अत्र यत् सारम समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहि भद्राय भूतानाम येन आत्मा सुप्रसीदति। ज्ञान। तो श्लोक का मतलब क्या हुआ? देखिए, ऋषिगण कह रहे हैं कि अनगिनत शास्त्र हैं और उनमें अनगिनत कर्तव्य बताए गए हैं। अगर हम इन सबको पढ़ने और समझने बैठें तो कई साल, शायद कई जीवन भी कम पड़ जाएंगे। इसीलिए वो सूत गोस्वामी से एक प्रार्थना कर रहे हैं, हे साधु, आप तो ज्ञानी हैं, कृपया अपनी बुद्धि से इन सभी शास्त्रों का निचोड़, इनका सार निकालकर हमें बताइए। और उनका मकसद क्या है? मकसद बहुत बड़ा है, सभी जीवों का कल्याण हो, जिससे उनके हृदय को, उनकी आत्मा को वो परम संतुष्टि मिल सके। ये जो बार बार शब्द आ रहा है, पूर्ण संतुष्टि, आखिर ये है क्या? और यहीं से हम इस खोज के सबसे गहरे हिस्से में उतर रहे हैं। ये सिर्फ कोई मेंटल पीस या दुनियावी खुशी की बात नहीं है, नहीं, ये कुछ बहुत बहुत गहरा है। देखिए, शास्त्र के अनुसार आत्मा क्या है? ये एक आध्यात्मिक इकाई है। मतलब ये हमारे शरीर और मन जैसे भौतिक तत्वों से पूरी तरह से अलग है। और क्योंकि इसकी नेचर ही स्पिरिचुअल है, इसे आप किसी भी तरह की मटीरियलिस्टिक प्लानिंग या अचीवमेंट से कभी भी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और यही तो पॉइंट है, सभी धर्म ग्रंथों का जो अल्टीमेट पर्पस है वो इसी आत्मा को संतुष्ट करना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आज के समय में ये इतना मुश्किल क्यों हो गया है? ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, एक जमाने में एक आदर्श व्यवस्था थी, वर्ण और आश्रम समाज, जिसका डिजाइन ही इसलिए किया गया था ताकि इंसान को धीरे धीरे स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर ऊपर उठाया जा सके। लेकिन आज की जो हकीकत है, जिसे हम कलयुग कहते हैं, उसमें ही उन नियमों का ठीक से पालन करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया है। माहौल ही पूरा बदल गया है, जो आध्यात्मिक तरक्की के लिए बहुत मुश्किल है। और इसीलिए उस सार को, उस एसेंस को जानना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऋषियों के इतने गहरे सवाल का जवाब क्या है? अब देखिए, यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात होती है। सूत गोस्वामी कोई लंबा चौड़ा भाषण या उपदेश नहीं देते। नहीं, वो एक दिव्य संकेत से शुरुआत करते हैं, एक हिंट जो उस जवाब की पहली किरण की तरह है। तो वो संकेत क्या है? चलिए अगले श्लोक में देखते हैं, जहां से कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। ये है श्लोक संख्या 12। सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वताम पते देवक्याम वसुदेवस्य जातौ यस्य चिकीर्षया। 12। अब यहां पर एक बात पे ध्यान दीजिए, ऋषियों का टोन कैसे बदल जाता है। वो कहते हैं भद्रम ते, यानी आपका कल्याण हो। ये सिर्फ एक फॉर्मल ब्लेसिंग नहीं है, बल्कि ये उनकी गहरी उत्सुकता और विश्वास को दिखाता है। वो जानते हैं कि सूत गोस्वामी उस रहस्य को जानते हैं कि भगवान ने देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में अवतार क्यों लिया। वो सीधे सीधे उस परम व्यक्तित्व की ओर इशारा कर रहे हैं जो हर धर्म का केंद्र है। और बस यही संकेत हमें सीधे जवाब के दिल तक ले जाता है, परम सार के परिचय तक। तो आखिर ये सार है कौन, जिसका ऋषिगण इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे? वो सार हैं भगवान। अब भगवान शब्द का अर्थ क्या है? इसका मतलब है सर्वशक्तिमान ईश्वर, वो जो सभी ऐश्वर्य, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग के स्वामी हैं। और सबसे जरूरी बात, वो अपने शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। तो ये कोई निराकार शक्ति या एनर्जी नहीं है, बल्कि ये परम पुरुष हैं, अ सुप्रीम पर्सन। इस स्लाइड में एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेकडाउन है। श्लोक में उन्हें सात्वतान पति कहा गया है। इसका मतलब क्या है, चलिए समझते हैं। सत का अर्थ है परम सत्य।
सात्वत वो लोग हैं जो उस परम सत्य के सेवक हैं, यानी कि प्योर डिवोटीज। तो फिर सात्वतान पति का अर्थ हुआ भगवान, जो ऐसे शुद्ध भक्तों के रक्षक हैं। ये भगवान और उनके भक्तों के बीच के उस प्रेमपूर्ण रिश्ते को दिखाता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या निकला? यही कि सभी शास्त्रों का परम सार, द अल्टीमेट एसेंस, स्वयं भगवान और उनकी भक्ति है। यही वो ज्ञान है जो हमारी आत्मा को वो सच्ची गहरी संतुष्टि दे सकता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि अगर परम सत्य कोई नियम या कोई प्रोसेस नहीं बल्कि एक व्यक्ति है, एक भगवान, तो इस एक जानकारी से, इस एक रियलाइजेशन से किसी के भी जीवन का उद्देश्य और उसकी दिशा पूरी तरह से कैसे बदल सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।